करवा चौथ। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती है। आजकल यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती है। करवा चौथ व्रत विधि। 1. सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूरी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी प्याज लहसुन रहित होनी चाहिए। 2. सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। मां पार्वती, महादेव शिव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहें। 3. दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 4. 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। 5. फिर पीली मिट्टी से मां गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। मां गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्याकाल के समय पूजा करने के काम आती है। 6. माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजे और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। 7. वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। 8. गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यं संतति शुभाम प्रयच्छ भक्तियुक्ताना नारीणा हर्वलभे। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है। 9. अब करवा चौथ की कथा कहानी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। 10. रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। करवा चौथ व्रत की कथा। जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वह व्रत के समय कथा सुनती है। व्रत के दौरान कथा सुनने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत की कथा सुहागन स्त्रियों के द्वारा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक करवा नाम की बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत स्नेह रखते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। उनकी बहन करवा विवाह उपरांत एक बार ससुराल से मायके आई हुई थी। सायंकाल करवा के भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर लौटे तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने के लिए बैठने लगे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह भोजन सिर्फ चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देकर ही कर सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी दशा देखी नहीं गई और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया।
दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला ग्रास मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा ग्रास मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। ऐसा सुनकर करवा बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीव से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, आथा उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्रीगेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। सरगी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करे और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान न भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। पति से न करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरे को न दे अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दे और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान ले। इन चीजों का दान न करें।
करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी महिला को अपनी सास, माँ या फिर दूसरी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दें और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लें। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टाकने जैसे काम भी इस दिन न करें। करवा चौथ पर पूजा के दौरान काले और भूरे रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। ऐसे में व्रत के दौरान लाल रंग के कपड़े ही पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य के उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। मुंह से बुरे शब्द न निकाले। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर सास द्वारा दी गई सरगी शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी का भोजन करें और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। करवा चौथ व्रत पर आज व्रती महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होता है। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही पति के साथ भी प्रेम के साथ रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि झगड़ा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। मान्यतानुसार करवा चौथ पर सफेद चीजों का दान भूलकर भी न करें। सफेद कपड़े, सफेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि को भूलकर भी किसी को न दें। जय मां करवा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।